तहरीक इंसाफ में वोट पाने की वजह तो गवाए गए ने। जो तहसीलदार है ये पटवारी है, यही कहते रहे हैं कि जो माफ़ी मांग लो। कि फलां चौधरी की मिन्नत कर लो तुम्हारे घर नहीं टूटेंगे। वोट ना देने की वजह से घर गिरा दिए गए हैं। बाकायदा तौर पे वार्न किया गया कि जाएं आप जाके उस चौधरी से माफ़ी मांगे, मुस्लिम लीग नून के उस चौधरी से माफ़ी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन इलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद में आफ्टर इफ़ेक्ट देख रहे हैं, लाहौर में आफ्टर इफ़ेक्ट देख रहे हैं, धांधली का शोर देख रहे हैं, लेकिन एक जुल्म की दास्तान भी जो है वो भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो कह रही हैं कि वो आवाम की दर्द दिल ले के जो है वो बाहर निकले हैं, आवाम को निगहबान पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे। यहाँ पर गोजरा का नवाही इलाका है शाहपुर, जहाँ पर लोगों के वोट ना देने की वजह से घर गिरा दिए गए हैं। इस वक्त हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के MNA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उसामा हमज़ा साहब। उसामा साहब बताइएगा क्या हुआ है, ये आपको वोट देने पे इतना बड़ा जुल्म लोगों पे हो गया है, कैसे हुआ ये? ये एक जिसको कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं आता तो फिर वो इस तरह के गंदे हरबे शुरू कर लेते हैं। वो लोग जो अरसा दराज से आवाम की रगों के ऊपर बैठे हुए थे और लहू चूस रहे थे, जब उन्होंने ये फिस्तायत का अमल देख, ये लोगों के अंदर शऊर देखा, तो उनकी फिस्तायत वाला काम जागा है। और वो इसलिए जागा है कि फॉर्म 45 नहीं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये गवर्नमेंट, ये पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, मरकज़ की गवर्नमेंट भी फॉर्म 47 की पैदावार है। और जिसकी बुनियाद ही झूठ पे हो, तो आप मुझे बताएं उन्होंने इसके अलावा क्या करना है? उसामा साहब कितने घर गिराए गए हैं यहाँ पे? ये तो उन्होंने एक देख के चावल की तरह से 4 घर हैं जो चौक के अंदर गिराए हैं। और हमारे जो भाई जिनको गिराए हैं उनको हमारा हलके का नायब तहसीलदार खुद कहता रहा है कि फलां चौधरी की मिन्नत कर लो तुम्हारे घर नहीं टूटेंगे। मैं आपको अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि मुझे खुद नायब तहसीलदार ने कहा है। आप नायब तहसीलदार से पूछें कि क्या तजावज़ात को गिराना या किसी चौधरी की मिन्नत करना या आपके मिन्नत करवाना या आपके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है? आपने आज तक कितनी तजावज़ात गिराई हैं? मैं तहसीलदार से पूछता हूँ कि 1% जो MNA हल्का यहाँ से वसूल करता है, और ये बड़े शर्म की बात है कि शेख फैसल नामी बंदा रोज़ वहाँ से तहसीलदारों से और पटवारियों से कलेक्ट करके आता है। ये तकरीबन 10 दिन पहले मैंने DC से कहा था, कॉलेज वडाई साहब का बंदा पता कर लें आप किसका बंदा है। वो छोटे से कद का मेहदी महल्ले का रहने वाला है, आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। वो किस ज़िम्मन में लोगों का 1% लेते हैं, लाखों रुपया रोज़ का। यही इन्होंने खून चूसना जो शुरू किया, इंशाल्लाह एक एक करके इनके ये जो ऑक्टोपस का पंजा है ये उतारेंगे लोगों से। तो उसामा साहब ये लोगों के साथ जुल्म आप समझते हैं सिर्फ आपको वोट देने की वजह से इनके साथ ये जुल्म हुआ है? ये तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत की वजह से है। और मैं आपको ये बताऊं, ये जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने अपना रास्ता तर्क किया हो। ऐसे ही है जी। और वो वैसी तरह उसी तरह से उसी रास्ते पे गामजन है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, इमरान खान के साथ मोहब्बत, और इसके लिए अपनी जान देने का हम आज़म रखते हैं। और हम इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं। हम तो अल्लाह के फजल से अपने वतन के लिए जान तक देने को तैयार हैं। इस गांव से कितने वोटों से जीते थे आप? मैं तो इस गांव में, आपको अंदाज़ा करें, आखिरी दिनों में तकरीबन 50 चक ऐसे थे यहाँ पे आ नहीं सका था। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं वाज़े अक्सरियत से यहाँ से जीता हूँ, शाहपुर से। इस चक में भी नहीं आ सका था, है जी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने आपसे मोहब्बत की है, मेरे लीडर से मोहब्बत की है, पाकिस्तान से मोहब्बत की है। इन्होंने अपने दुश्मन को पहचाना है, तभी तो वो दुश्मन बजरिया
तहसील इंतज़ामिया वार करता है कि जहाँ से वो 1% भी लेता है और वहाँ से हमला मंगवा के भी इन लोगों के घर गिरवाता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। आप बताइएगा जी कितने घर गिराए गए हैं और क्यों गिराए गए हैं, आप बताइएगा जी। 4 ਘਰ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੋਟ। ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ 32 34 ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਏ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਇਧਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਢਵਾਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ 32 34 ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। जी बहुत बहुत। आप बताइएगा जी कितने घर गिराए हैं और क्या वजह बनी है घर गिराने? जो हमारे यहाँ ना वो 5 घर गिराए हुए हैं, एक थोड़ा सा कम गिराया। जी ये जो घर गिराने की वजह है कि ये इमरान खान की मोहब्बत है। ये यही कहते रहे हैं कि हमें जो है ना इलेक्शन के दिनों में हमें वोट डालो। तो हमने कहा कि नहीं, हमने अलानिया जो वोट देने हैं ना वो इमरान खान को देने हैं। ये अपने आप को ना चौधरी कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं ये चिक्कड़ चौधरी हैं। ये हमारी सोच नहीं बदल सकते। बहरहाल इन लोगों ने जब ये क्रेन लेके आए हैं तो यही कहते रहे हैं आके, जो तहसीलदार है, जो पटवारी है, यही कहते रहे हैं कि जो माफ़ी मांग लो, जो से माफ़ी मांग लो। ये जो चिक्कड़ चौधरी है। कौन है चिक्कड़ चौधरी? ये अपने आप को तारक है, जो मियाँ तारक है। अच्छा पर्सनल नहीं हम हैं, हम तो चाहते हैं वो बंदा जो जुल्म करता है उसके लिए हम ये भाई कह रहे हैं कि जिस बंदे ने कहा कि माफ़ी मांग लो, इंतज़ामिया कहती रही कि उससे माफ़ी मांगो। काहे की माफ़ी? वोट ही दी है, माफ़ी किस चीज़ की? ਐਸਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਏਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਵੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਓ। ਏਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, 32 34 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਸਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੂੰ ਸਮਾਤ ਕਰ। केस की तनख्वाह की समात नहीं करनी चाहिए है ना। बहुत बहुत देना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम आपको घर दिखाते हैं जी, यहाँ पर ये जो घर गिराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह से इलेक्शन के फौरी बाद पंजाब हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। यहाँ पर लोग जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये घर गिरा दिया है। और ये मैं इसके हवाले से बताऊँ कि ये इलाका जो है ये बहुत अंदर जाके है, शाहपुर का इलाका। यानी कि अगर आप जंग रोड से आएँ, नया लाहौर से भी तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर है, और गोजरा रोड से अगर आप आते हैं तो 10 किलोमीटर अंदर जाके ये एक गांव है, देहात है, जहां पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से खुसूसी तौर पे पर्सनल लेके जो है वो यहाँ पर 32-34 की कार्रवाई की गई है। ये भी घर गिराए गए हैं और इस चौक को पूरे खाली करवा के सिर्फ इस वजह से दिया गया है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। शहरों में तजावज़ात कितनी है, बाहर सड़कों पे मेन रोड्स पे कितनी है, और यहाँ पर एक गांव में आकर जो है वो कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। और यहाँ के लोगों को बाकायदा तौर पे वार्न किया गया कि जाएँ आप जाके उस चौधरी से माफ़ी मांगें, मुस्लिम लीग नून के उस चौधरी से माफ़ी मांगें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो है वो आज इन्होंने कर दी है। बड़ी बड़ी बलडोज़र क्रेनें लगाकर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने वालों के यहाँ पर घर गिरा दिए हैं। तो उसामा हमजा साहब की बात भी आपने सुनी, यहाँ के लोगों की मुकामी भी आपने बात सुनी। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।